बस कुछ ही समय में आने वाली है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी तिथि और उसका नाम है वरुणिति एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को तत्क्षण भस्म कर देने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन किया जाए तो ये एकादशी ऐसी पुण्यमयी है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान कर सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार वरुणिति एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन एकादशी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। अब जानते हैं कि वरुणिति एकादशी है कब। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुणिति एकादशी इस बार आ रही है 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 12 अप्रैल 2026 को मध्य रात्रि में 1:16 से और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल 2026 को मध्य रात्रि में 1:08 पर। तो इस प्रकार से हम इस एकादशी तिथि का पालन करेंगे 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पालन करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच। आप इस बीच कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब इस दिन के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। इस बार एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः काल सुबह 4:28 से लेकर 5:13 तक और सूर्योदय होगा 5:58 पर। प्रातःकालीन में भगवान की पूजा अर्चना का समय रहेगा 4:51 से लेकर 5:58 तक और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 6:46 से लेकर 7:53 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:34 से लेकर 9:10 के बीच। तो इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस बार एकादशी तिथि के दिन यानी वरुणिति एकादशी के दिन ही वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाती है और इसी वरुणिति एकादशी में पंचक का आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वरुणिति एकादशी हमें इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करती है और इस व्रत का पालन करने से सदैव सुख की प्राप्ति, पाप नष्ट होते हैं। इस दिन की आज्ञा, दान, भगवान का पवित्र नाम, जप और तप मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो आप भी सच्चे मन से वरुणिति एकादशी के व्रत का पालन करें और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए सुनते हैं वरुणिति एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में माधांता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन तभी न जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन रहा, परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीट कर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वह अपने पैर की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ और वरुणिति एकादशी का व्रत रख मेरे वरावतार मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारा पैर का नष्ट हो जाना तुम पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा को तुरंत मानकर राजा माधांत ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से वरुणिति एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पुनः संपूर्ण अंगों वाला और सुंदर हो गया। तो ये थी वरुणिति एकादशी की व्रत कथा। वरुणिति एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं, उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा को रखने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। इस एकादशी को सबसे शुद्ध और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुणिति एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुणिति एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुणिति एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते। जो भी व्यक्ति वरुणिति एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही मेरे चैनल आदर्श विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी आध्यात्मिक कथाएं गाथाएं हर दिन लेकर आती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं।